क्या चाहती हैं आप? जल्दी बताइए। आखिर तुम क्या करना चाह रही हो मुकद्दस खातून? मैं अपने बेटे से मिलने आई थी। इस बारे में बात नहीं कर रही मैं। तुम जानती हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तुम्हें मालूम भी है कि तुम क्या कर रही हो अपने साथ। क्या तुम्हारा ख्याल है कि उस आदमी को तुम्हारी जरा भी फिक्र है? बेकार बातें मत करें, आप कुछ नहीं जानती। पिछली दफा जब तुम्हें लेकर आए थे तो तुम्हारा जिस्म चोटों से भरा हुआ था। तुम ऐसे आदमी के पास वापस कैसे जा सकती हो जिसने मार मार के तुम्हारा हाल खराब कर दिया था? आखिर आप अपने आप को समझती क्या हैं? क्या आप अकली कुल हैं? मैंने इतने साल किस अजियत में गुजारे हैं आप क्या जाने। हमने तो सिर्फ चंद माह साथ गुजारे हैं जिसमें आप मुझे समझ नहीं सकी। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ था उस पे मुझे बेहद अफसोस है। मुझे तरस आता है तुम्हारे ऊपर। कोई जरूरत नहीं मुझ पर तरस खाने की, आप अपने काम से काम रखें। बात सुनो मुकद्दस, तुम अपने आप को खुश करने के लिए दूसरों को परेशान नहीं कर सकती हो। फिलहाल मुझे अपनी खुशी की परवाह है। लेकिन कभी तो दूसरों के बारे में सोचो। कभी तो अपने खोल से बाहर निकल के दूसरों की परवाह करो। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारे रवैये से लोग कितनी तकलीफ में हैं? अब पता चला आप क्या चाहती हैं। आप मुझे सब कुछ इसलिए सुना रही हैं ताकि मैं मान जाऊं और आप लोगों के हक में गवाही दे दूं, है ना? सही समझा तुमने। अगले हफ्ते हमारी पेशी है 16 तारीख को। तुम्हारी गवाही बेहद अहम है इसमें। लेकिन मुझे लगता है तुम अपने रास्ते का इंतखाब पहले ही कर चुकी हो। ये आप उस वक्त सोचती जब मुझे घर से निकाला गया था। अब मैं कुछ नहीं कह सकती। काश मैं तुम्हारा फैसला बदलवा सकती। काश मैं तुमको कोर्ट में आने पर और अपना बयान देने पर कायल कर सकती। मगर इसका मतलब ये नहीं होगा कि तुम घर भी वापस आ सकती हो। उस घर में तुम्हारी जगह नहीं है अब। खुदाया। देखो मुकद्दस, फातिमा गुल के हक में बयान देके तुम एहसान कर सकती हो उस पे। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अगर तुम ये काम करके नेकी कमाना चाहती हो तो बेहतरीन मौका है तुम्हारे लिए। राहिमी का बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारे ऊपर। हाँ, कोई तो ऐसा काम करो कि तुम्हें बाद में अपने बेटे से मुंह छुपाने की जरूरत ना हो। जज के सामने जाकर सच बोल दो। अगर तुम्हारे दिल में जरा सी भी नेकी है, अच्छाई है, तो तुम जरूर करोगी। ऐसा जरूर करोगी। फातिमा गुल को उनके हाथों में खिलौना नहीं बनने दो। दोबारा उसको इस तकलीफ से मत गुजरने दो। बस मैं तुमसे यही कहना चाह रही थी। ठंडे दिल से सोचो और वो करो जिसकी दिल गवाही दे। अपना मैसेज सुनिए। मिस हैचर, अस्सलाम वालेकुम। मैं वकील बात कर रहा हूँ। एक बार फिर मोहतरमा, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस गंदे नापाक खेल का हिस्सा ना बने। फातिमा गुल जिस जहन्नम से गुजरी है, इसे दोबारा इस तकलीफ से ना गुजरने दें। जालिमों को सजा मिलनी चाहिए, वरना आपको तो अंदाजा है कि जबरदस्ती की जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। फातिमा गुल के पास इस बोझ से आजादी पाने का एक मौका है। आप यशरांस की मदद करके इससे ये मौका मत छीने। अपना मैसेज सुनिए। हेलो वासु, मैं मुस्तफा हूँ। असल में मैं तुम्हारे घर भी गया था। दरअसल मुझे जरूरी बात करनी थी तुमसे। प्लीज जल्द से जल्द कॉल करो, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। सुनो, मैं काफी परेशान हूँ। मेरे मैसेज को इग्नोर मत करना, ठीक है? कौन है? रूम सर्विस। गुड मॉर्निंग मिस सचर, आपका नाश्ता तैयार है। शुक्रिया। ये उन तमाम केसों की फाइलें हैं जो हमारे केस से मिलते जुलते हैं। ये देखें, इस वाले में मुल्जिम फरार है। ये वाला अभी तक हल नहीं हो सका और इस वाले की तफ्तीश अभी तक चल रही है। वो हमेशा आगे की तारीखें मांगते रहते हैं और ये केस लटकता रहता है। जरा इस केस की फाइल देखें, 4 साल से चल रहा है ये। हमारे केस में जो चीज सबसे ज्यादा हमारे खिलाफ जाएगी वो है करीम, और उसी की वजह से फातिमा गुल का केस खराब हो रहा है। जज जरूर ये देखेंगे कि उस वाकये के बाद कभी करीम का मुल्जिमान से राब्ता था। वो पूछेंगे ऐसी क्या बात हुई कि अब करीम इन लोगों का दुश्मन बन गया है।
ये बात इनके मौकफ को सपोर्ट करेगी। ये लोग पैसे के लिए इन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। डॉक्टर की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ज्यादती थी ही नहीं और कोई यानी शाहिद भी नहीं है। उसका साबका मंगेतर भी उनका आदमी है। खुदाया, उफ। फातिमा गुल की आंखों से उसकी सच्चाई झलकती है। कादिर सर, मुनीर सर आपसे मिलना चाहते हैं। मुनीर टेल्सी, बुलाओ उसे। यकीन नहीं आ रहा। सोचा आज मैं आपको हैरान कर दूं। कैसा लगा अचानक आना? आप तशरीफ रखें। ये हैं उमर अक्कारी, करीम के वकील हैं। खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं यहाँ क्यों आया आप यही सोच रहे हैं ना? हम इकट्ठे नुकसान का अंदाजा करते हैं। कैसा नुकसान? करीम थोड़ा जज्बाती हो गया था। मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि आप भी उससे परेशान हैं। जाहिर है होना भी चाहिए। वो लड़का हम पे बेबुनियाद इल्जामात लगा रहा है। उस दिन तो हद कर दी उसने। ये वो बातें हैं जो करने के लिए आपके पास आया हूँ। बातें बनाना बंद करो मिस्टर मुनीर। यहाँ आने की वजह बताओ। मैं बहुत मसरूफ हूँ। इन सब बातों के बावजूद सुलह करने आया हूँ। वकील साहब हंसिए मत, मैं संजीदा हूँ। हम फातिमा गुल के लगाए इल्जामात को कबूल नहीं करते, मगर फिर भी चाहते हैं कि कोई खून खराबा ना हो। तो आपका मतलब है मिस्टर मुनीर कि आप फातिमा गुल की जुबान बंद रखने की कीमत लगा रहे हैं? देखिए वकील साहब, मुझे आप गलत मत समझें। आइंदा मुस्तफा या हमारे लड़के गारंटी देता हूँ तंग नहीं करेंगे। तो आप हमें धमकी दे रहे हैं? या तो हम पीछे हट जाएं या फिर आपके लड़के हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, यही कह रहे हैं ना आप? ना ना ना, मैं आपको धमकी नहीं दे रहा। आप जानते हैं ना इस तरह के केस कितने लंबे अरसे तक चल सकते हैं। क्यों ना फिर हम सब इस तकलीफ से निजात पा लें। मेरा तहे दिल से आपको मशवरा है कि आप केस वापस ले लें। फजूल है सब, कुछ हासिल नहीं होगा। आपने इतनी फजूल बात की है कि मैं फातिमा गुल से जिक्र भी नहीं करूंगा। फातिमा गुल के वकील होने के नाते आपको पैगाम देना होगा। फातिमा गुल मेरी मौक्कल ही नहीं, मेरी औलाद की तरह है। बकवास बंद करो। घटिया इंसान, निकल जाओ यहाँ से। खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। देखे ख्वाबों की ताबीर उलट भी हो सकती है, ये बात याद रखें। तुम दिन में ख्वाब देखना बंद करो। शराफत से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकलवा दूंगा। तुम समझते क्या हो अपने आप को? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, फिर मिलेंगे। देखा तुमने? देखी इनकी हरकत, किस कदर घटिया लोग हैं। इनके पैसों की ऑफर से मुझे लग रहा है ये बहुत डरे हुए हैं। सही कह रहे हो तुम।